यहाँ बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों जो है इस पे 10% लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे 2% लगेगा। 2,40,000 होने पे नहीं लगा है, तो यहाँ लग रहा है। ठीक, एक सीट 2,40,000 देखेंगे। सेकेंड नंबर में यहाँ ये नॉर्मल था, अग्रीमेंट कैंट्रिक सर्विस है, 50,000 पर मंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो लगेगा परसेंटेज देख के 1% लगेगा इंडिविजुअल एच हुआ तो। फिर नॉन मॉनिटरी परक्विजिट दे दिया यहाँ पे, सैलरी के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन मॉनिटरी परक्विजिट है वो ऐड होगा, टैक्स लाइबिलिटी जो आया और परसेंटेज निकाल लिए, तो अब इससे TDS कटेगा। लेकिन अगर ये नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे जो टैक्स वो कंपनी दे रहा है, तो कैसे देगा टैक्स? तो नॉन मनी परक्विजिट जो वैल्यू है उस पर ये टैक्स रेट लगाएगा और वो कंपनी दे देगा, और फिर टैक्स लाइबिलिटी में से ये 75-40 में से जो लाइबिलिटी आ रहा है वो माइनस हो जाएगा। हो गया परसेंटेज 9 पॉइंट आया था, 9 पॉइंट दे दिया नॉन मनी परक्विजिट पे इतना, तो बैलेंस जो 64 है वो पे करेगा। अब जब यहाँ पे उसको जो एम्प्लॉयर था उसको डिडक्टेबल नहीं होगा, और जब उसको डिडक्टेबल नहीं है तो इट्स नॉट चार्जेबल इन द हैंड ऑफ SSC। अब यहाँ एडवोकेट सर्विस दे रहा था तो इस पर 30,000 का लिमिट होता है जनरली, 30,000 एक्सीड हो गया तो परसेंटेज कटेगा 10% के हिसाब से TDS। लेकिन अब यहाँ पे 1 जुलाई में सर्विस दिया था और 1 फरवरी में दिया था, दोनों का TDS वो जून में, दोनों का फरवरी में वो काटा, जुलाई का सर्विस और फरवरी का सर्विस का TDS फरवरी में काटा, डिपॉजिट जून में किया। तो एक तो लेट पेमेंट भी था, लेट डिडक्शन भी था और लेट पेमेंट भी था। लेट पेमेंट दोनों में हो गया, लेट डिडक्शन पहला में। तो पहला लेट डिडक्शन का 1% और लेट पेमेंट का 1.5%। अब जो ये 6,000 था ये जुलाई में काटना था और काटा फरवरी में, तो फरवरी तक ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीना का यहाँ पे काटे 1% पर मंथ से 8 महीना का। उसके बाद ये जो ये था 7,000, जो कैलकुलेशन होगा वो TDS अमाउंट पे होगा, यानी 6,000 और यहाँ पे दोनों मिला के 13,000 पे जो होगा। अब ये फरवरी में काटा, इसको मार्च में जमा करना था, लेकिन CPC यहाँ पे फरवरी से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 5 महीना हो गया। ये 5 महीना के लिए ये कैलकुलेट करेगा 1.5% से। अब यहाँ पे ऑलरेडी प्रोड्यूस है तो उस पर 194C नहीं लगेगा, अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो उस पर 194C लगेगा। अब दूसरा कमीशन और डिस्काउंट जो प्रोवाइड होता है, तो यहाँ पे यहाँ पे प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है तो 194H नहीं लगेगा, ये रिटेन सम कर लेता है एक उसमें 206C1F 1% ऑफ 10%, 1% लगेगा अगर 10 लाख एक्सीड करके कोई कस्टमर सामान ले रहा है तो, ठीक। जब ये प्रोविजन देख रहे हैं तो 206C1H भी देखना पड़ सकता है टोटल में, जब वो रिटेलर से, जब मैन्युफैक्चरर से, जब डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा जा रहा तब। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा तो लगेगा, तो यहाँ पे मोटर व्हीकल कंसिडरेशन एक्सीड होना चाहिए और रिटेलर टू कस्टमर जाना चाहिए तब। लास्ट बोला कंसिडरेशन इन मोर देन प्रिस्क्राइब्ड इन द T सेक्शन और 206(1) अप्लाई हो सकता है। CBS में यहाँ पे बोलता है कि प्रोविजनल अकाउंटिंग और डेली पर्पज माइक्रो मॉनिटरिंग के लिए जो CBS सॉफ्टवेयर में होता है उसके लिए TDS नहीं कटेगा। TDS तभी कटेगा जब एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल और पीरियडिक इंटरवल एज पर प्रैक्टिस ऑफ बैंक डिपॉजिटर रिक्वायरमेंट, मैच्योरिटी, इनकैशमेंट डिपॉजिट, ये सब हो तब उस पर वही 194 में जो लिमिट है 40 और 50 से सिंडिसिन का, वो सब देखने के बाद देंगे। तो यहाँ पे जो AO बोल रहा था कि इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि जो बुक्स में कर लिया और एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया TDS का, ऐसा नहीं होगा। 14 नंबर में यहाँ पे टोटल जो एसेट है बिल्डिंग और मशीनरी, बिल्डिंग पे जितना लगा मशीन पे जितना लगा, तो ये जो टोटल है इस पे चेक करना है लिमिट रेट का 194 का 2,40,000 वाला, और इंडिविजुअल रेट होगा जो बिल्डिंग का अलग मशीन का अलग 10% 2% वो लगेगा। 194(1)B जब सैलरी एम्प्लॉय जब रेंट दे रहा है तो हाईजैक के अंदर आता है आई, तो 194 आई नहीं लगा तो IB देखेंगे। IB देखने के लिए 50,000 का लिमिट होना चाहिए पर मंथ का, और इसका टैक्स जो है वो जो साल का आखिरी महीना होता है उसका रेंट पे कटता है, अप टू द 5% कटता है, लेकिन अप टू द लास्ट मंथ का जो पेमेंट बन रहा था उस पर।
तो ये इसका 55,000 का पर रेंट था पर मंथ, तो 50,000 एक्सीड कर गया तो 5% से लगेगा, 5% से 10%, 10 महीना का लगा। तो उसके बाद दूसरा उसी में क्वेश्चन कर देता है कि वो 7 महीना में ही खाली कर दिया, तो 2 कंडीशन में क्या क्या होगा। पहला कंडीशन 10 लगा तो ठीक है, 10 महीना का रेंट 7 लगा, 7 महीना का रेंट में। अब बोल रहा पैन नहीं दे रहा, तो पैन नहीं देने पे यहाँ पे भी 20% ही है, वैसा कुछ नहीं है। तो पैन नहीं देने पे 20% लगा और मैक्सिमम लग जाएगा, मैक्सिमम सब्जेक्टेड टू द रेंट ऑफ मार्च। और यहाँ पे भी सेम रिस्ट्रिक्टेड टू द 55,000, क्योंकि 55,000 का ही रेंट था। और इसका टीडीएस जो डिपॉजिट करता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड। ये पार्ट 2